आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सही और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। उपमहाद्वीप के इतिहास में एक दौर ऐसा जरूर आया था जब मराठों की विस्तारवादी नीति और युद्ध के तरीकों ने स्थानीय आबादी, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, में भारी खौफ पैदा कर दिया था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मराठे उस समय सभी के लिए इतने खतरनाक क्यों माने जाने लगे थे। एक, आर्थिक लूटमार की व्यवस्था। मराठा साम्राज्य काफी हद तक अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों से जबरन टैक्स वसूलने पर निर्भर था, जिसे आय का चौथा हिस्सा और सरदेशमुखी कहा जाता था। बिना धार्मिक भेदभाव के वसूली। ये टैक्स वसूलते समय मराठे ये नहीं देखते थे कि राज्य का शासक या जनता हिंदू है या मुस्लिम। जो भी टैक्स देने से इनकार करता, उसके राज्य को तबाह कर दिया जाता था। 2, हिंदू राजपूत राज्यों का शोषण। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी है कि मराठे सिर्फ मुस्लिम शासकों के खिलाफ थे। राजपूताना की तबाही। मराठों ने राजस्थान के हिंदू राजपूत राज्यों जैसे जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ पर बार बार हमले किए और उन्हें भारी जुर्माना कर देने पर मजबूर किया। हिंदू राजाओं की नाराजगी। मराठों की इस लगातार लूटमार की वजह से ही पानीपत के तीसरे युद्ध में उत्तर भारत के कई बड़े हिंदू राजाओं ने मराठों का साथ देने से इनकार कर दिया था और वे उनकी हार पर खुश थे। 3, बंगाल पर हमले और बर्गी का खौफ। मराठों के हल्के फुल्के घुड़सवार दस्तों को बर्गी कहा जाता था, जिन्होंने पूर्वी भारत में भारी तबाही मचाई। जनता का कत्लेआम। 1740 के दशक में मराठों ने बंगाल पर लगातार हमले किए। इन हमलों में उन्होंने बंगाल के नवाब की फौज से लड़ने के साथ साथ स्थानीय बंगाली हिंदू और मुस्लिम किसानों को भी बेरहमी से लूटा। लोकगीतों में जिक्र। आज भी बंगाल की लोक कथाओं और लोरियों में बर्गी मराठों के हमलों का खौफ बयां किया जाता है कि किस तरह वे पूरे के पूरे गांव जला देते थे। 4, अंग्रेजों से तुलना। मराठों और अंग्रेजों के काम करने के तरीके में उस समय एक बुनियादी फर्क था जिसने स्थानीय लोगों को धोखे में रखा। व्यापारियों का रूप। अंग्रेज शुरुआत में सीधे लूटमार के बजाय व्यापार, प्रशासन और संधियों की आड़ में आए, इसलिए स्थानीय लोगों को तुरंत उनसे कोई जान माल का खतरा महसूस नहीं हुआ। शांति के नाम पर कब्जा। जनता मराठों की रोज रोज की लूटपाट से इतनी तंग आ चुकी थी कि कई स्थानीय राज्यों और व्यापारियों ने शांति व्यवस्था कायम होने की उम्मीद में खुद ही अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मराठों की राजनीतिक अपरिपक्वता और सिर्फ आर्थिक फायदों पर आधारित नीतियों ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जे का रास्ता साफ कर दिया।